गांधी जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे बहुत लोग शॉक हुए थे। वो अपनी बेड में नंगी जवान लड़कियों के साथ सोते थे, उनकी ग्रैंड नीसेस भी, जो उनसे लगभग 60 साल छोटी थीं। क्यों? उनका मानना था कि इससे उनका सेल्फ कंट्रोल और सेलिबेसी टेस्ट होगा। ये कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस उनके व्यूज से जुड़ा था, जो उस समय देश में फैली हिंदू मुस्लिम वायलेंस पर थे। गांधी जी सोते थे कि अपनी सेक्सुअल डिजायर समेत अपनी सेल्फ रिस्ट्रेंट को परफेक्ट करके वो किसी तरह वायलेंस रोकने में हेल्प कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका में अपने करियर की शुरुआत में गांधी जी ने ब्लैक अफ्रीकन्स के प्रति रेसिस्ट व्यूज एक्सप्रेस किए थे। उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स को ब्लैक अफ्रीकन्स के मुकाबले इंडियंस को ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और वो ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए डेरोगेटरी टर्म्स यूज करते थे। जहां कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि समय के साथ उनके व्यूज इवॉल्व हुए, वहीं क्रिटिक्स बताते हैं कि उन्होंने अपने 40s में भी ऐसे सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करना जारी रखा। कास्ट इश्यूज पर गांधी जी के अप्रोच पर भी सवाल उठाए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्ग्यू किया कि गांधी जी सच में दलितों का वेलफेयर नहीं चाहते थे, बल्कि उनका सपोर्ट चाहते थे। कई सालों तक गांधी जी का मानना था कि कास्ट सिस्टम हिंदू सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहां तक कि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस का भी विरोध किया। आदर्श भंगी, स्वीपर पर उनके राइटिंग्स की आलोचना कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इकोनॉमिक फ्रंट पर गांधी जी के आइडियाज अक्सर इम्प्रैक्टिकल होते थे। उन्होंने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का विरोध किया और कंप्लीट सेल्फ रिलायंस की वकालत की। इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रति उनके डिस्ट्रस्ट और विलेज बेस्ड इकोनॉमीज को बढ़ावा देने के लिए कुछ लोगों ने उन्हें इंडिया के मॉडर्नाइजेशन और पॉवर्टी एलिविएशन एफर्ट्स को धीमा करने का जिम्मेदार ठहराया है। जहां इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में गांधी जी का योगदान अनडिनायबल है, वहीं उनके जीवन और आइडियोलॉजी के इन प्रॉब्लमैटिक पहलुओं की जांच करना भी जरूरी है। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी दी थी, पॉलिटिकल डिवोशन डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा सकती है। इसलिए हमें गांधी जी जैसे हिस्टोरिकल फिगर्स को क्रिटिकल थिंकिंग के साथ अप्रोच करना चाहिए, उनके कॉन्ट्रिब्यूशंस और फ्लॉज दोनों को एक्नॉलेज करते हुए। यह बैलेंस्ड व्यू हमें इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी के रोल की सराहना करने के साथ साथ उनके कैरेक्टर और बिलीफ्स में कॉम्प्लेक्सिटीज और कॉन्ट्रडिक्शंस को भी पहचानने की अनुमति देता है। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी लीडर इनफैलिबल नहीं होता, और किसी भी फिगर के प्रति ब्लाइंड डिवोशन, चाहे वो गांधी जी हों या कोई और, खतरनाक हो सकती है।